हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। और एक्सपायरी का दिन और थोड़े संकेत बेहतर दिखाइए भाई। शुरुआत में एसजीएक्स निफ्टी कल जब मुंबई में बारिश हुई रात शाम को बहुत तगड़ी, तो हम एकदम से ख्याल आया कि पिच पे तो डाल दें फटाफट। तो हमने ग्लोबल पिच संभाल ली। वो उससे समझ में आया था, एकदम से बारिश का भूल गए थे हम लोग। तो पिच संभाली तो देखिए क्या सख्त विकेट है, एकदम 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। तो बैट्समैन के फेवर में जाना चाहिए वैसे आज की पिच को, लेकिन ऑफ लेट तो वैसे हो ही रहा है बैट्समैन। आजकल क्या है, इन फॉर्म होते हैं ना, तो खराब पिच पे भी आप खेल लेते। ऐसी पिच है तो आजकल तो आजकल वैसा वाला है। लेकिन हमने अपने हिसाब से कोशिश सहवाग भर ली हमने टीम में। जो मर्जी दे दो, मारना है, घुमाना है। तो पिच अच्छी इसीलिए भाई क्योंकि यूएस में कल शॉर्ट कवरिंग की एक बढ़िया रैली बनी। कोई बेसिक ट्रिगर नहीं था। अगर वो फेड वाइस चेयर के स्टेटमेंट हो, बेज बुक हो, रेड बुक हो, ये सब डेटा दरअसल कल यूएस में आए थे। बेज बुक वहां के डिस्ट्रिक्ट्स का अर्थव्यवस्था का हाल, रेड बुक वहां की बड़े मर्केंट एस्टैब्लिशमेंट्स की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, और फेड चेयर वाइस चेयर की लेल ब्रेनार्ड की स्पीच। सब में अगर मन आपका होता कंसर्न्स ढूंढने का, तो सब में कंसर्न्स। सब में अगर मन आपका होता कि कुछ ऐसे रिलीफ वाले पॉइंट देख लूं, तो वो मिल जाते। तो बाजार बहुत पिटा हुआ था, रिलीफ की चर्चा होने लगी, और कल बढ़िया कवरिंग के मूव्स और दिन के हाईस पे बढ़ हुआ है। और अब तक का डेटा इस रिलीफ का ये मतलब कहीं भी नहीं है कि 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक इस महीने के एंड में नहीं आ रहा है। अभी तक लार्जली सब 75 बेसिस पॉइंट की तरफ बढ़ चुके हैं, जिसके कंसर्न्स बने हुए। तो वो कल के डेटा से ऐसा कुछ भी नहीं, तो बस एक बहाना बनना और एक बढ़िया रिलीफ रैली को एंजॉय करने का दिन है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक डेटा अभी बहुत इंपॉर्टेंट बचा है मेरे लिए, हम सब के लिए। 13 सितंबर अगले हफ्ते का वो फेड यूएस का अगस्त इन्फ्लेशन वो बताएगा दरअसल फिर फाइनली फेड करने का वाला है। लेकिन इस समय रिलीफ रैली का मजा है, और एसजीएक्स दिखा रहा है हम 100 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। कैसा अब तो थर्सडे आ रहा है, मूड तो वैसे ही ठीक हो जाता है। हाँ, बेटर हो जाता है। लेकिन एक चीज रियलाइज हुई है कि शायद सेकंड हाफ आज, क्योंकि गैप अप आप खुलोगे तो सेकंड हाफ शायद इतनी बड़ी तेजी एक्सपायरी भी है ना, कटेगी फिर तो पोजीशनें कट सकती हैं, तो इसलिए आज से भी आपको नजर रखनी होगी। तो जो भी सिस्टम में शॉर्ट है वो शायद फर्स्ट हाफ में और तेज होंगे, लेकिन सेकंड हाफ तक आते हैं अनवाइंडिंग का प्रेशर वापस आ सकता है। तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। एनीवेज, जो अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी है वो तो बाजार में बनी हुई है, और अलग अलग स्टॉक्स सेक्टर्स बहुत बढ़िया मूव भी दिखा रहे हैं। मिसाल के तौर पे कल आईटी और सीमेंट जोरदार तेजी में था, और आईटी की शायद मूव लोअर लेवल से शुरू हुई है, वो भी प्रिवेल कर सकती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बीट एंड डाउन है, और सीमेंट भी बहुत ज़्यादा बीट एंड डाउन है। तो यहाँ पर शायद मूव आए, पेंट जैसे शेयरों पर आपको नजर रखनी होगी। बहरहाल आज जो मेरी तरफ से नाम है उस सभी के सभी आपको मेजरली तेज़ी की तरफ ही दिखाई पड़ेंगे, हरे निशान में ही आप देख सकते हैं। तो पहला नाम मैंने चुना है खबरों के दम पर, वो है रामकृष्ण फोर्जिंग्स का। इसकी एक बोर्ड मीटिंग है, 2 ट्रिगर है। पहली चीज़ तो ऑटो एंसिलरी ऑलरेडी बढ़िया तेज़ी में है, कल एलजी बालाकृष्णन मैंने दिखा था और वहाँ पर भी मूव देखने को मिला। और रामकृष्ण फोर्जिंग भी 12 सितंबर को, अगले सोमवार को एक कंपनी की बोर्ड बैठक है, और उस बोर्ड बैठक में कंपनी फंड रेज करने के ऊपर फैसले ले सकती है, और ये फंड रेजिंग के लिए अलग अलग सोर्सेज का भी इस्तेमाल कर सकती है। वैसे भी कंपनी, या जो कल एंड्योरेंस टेक से बातचीत हुई थी, उनका कहना है कि लास्ट क्वार्टर में जो हायर इनपुट कॉस्ट थी, वो इनपुट कॉस्ट इस क्वार्टर के अंदर थोड़ी सी ईज आउट हुई है, और इस इनपुट कॉस्ट का कम होना प्लस सिचुएशन का वापस रिवाइव होना, धीरे धीरे फेस्टिवल की डिमांड आना, ये चीज़ें कंपनी के लिए ट्रिगर के तौर पे सेक्टर के लिए काम काज कर रही है। तो इसीलिए रामकृष्ण फोर्जिंग पहला नाम है, इस पर आप नज़र रखेंगे। आदित्य बिरला फैशन ये दूसरा नाम है, जहां पर एक खबर भी है कि कैलेडियम इन्वेस्टमेंट को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को सेबी की तरफ से अप्रूवल आ चुका है। लेकिन इस खबर के साथ साथ जो दूसरा बड़ा रेलेवेंस है वो है, एक तो ये शेयर ऑलरेडी ईयर हाई पे काम काज कर रहा है। इसके अलावा आप पूरे फैशन स्पेस में नज़र रखें। पहले वेदांत फैशन कल चुना था मैंने, नए हाइस पे वो भी है, और कल भी उसमें ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली। ट्रेंट में बढ़िया तेज़ी बनी हुई है। कैंटाबिल अपने नए हाइस पे काम काज कर रहा है। शॉपर स्टॉप में कल लास्ट आर में बाइंग आई थी, और आदित्य बिरला फैशन में तेज़ी में है। फेस्टिवल डिमांड और बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड फेस्टिवल की पिकअप होनी है इस क्वार्टर ऑनवर्ड्स, Q2 Q3 ऑनवर्ड्स जो है ये आपको दिखाई पड़ने लग जाएगा। ये डिमांड का एक सिलसिला बना रहे, तो इसीलिए शायद आदित्य बिरला फैशन और बाकी रिटेल कंपनियां जो हैं ये सब ईयर हाइस पे काम काज कर रही हैं, तो वो मोमेंटम और मूड माहौल भी बेटर है, तो उससे आज से भी आप नज़र रखेंगे इसके ऊपर। इसके अलावा जो तीसरा नाम है जिसके ऊपर आज आप नज़र रख सकते हैं, उसमें एक आता है ब्लू डार्ट। आमतौर पे लॉजिस्टिक में इसका जिक्र नहीं होता है।
एक बहुत ही बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनी है ब्लू डार्ट, DHL इसके पेरेंट हैं और साल के ऊपरी स्तरों पे ये शेयर ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। ये बहुत समय बाद वापस आ गया ऊपर, अभी भी था कुछ दिन पहले तक, फिर वापस कंसोलिडेट कर रहा था और अब दोबारा तेजी आई है। क्रूड कल टूटना ये तमाम लॉजिस्टिक कंपनियों के लिए एक बढ़िया ट्रिगर बन सकता है कि फ्यूल कॉस्ट इनकी कॉस्ट का बड़ा हिस्सा होता है। इम्पैक्ट तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन सेंटिमेंट ड्रिवन मूव ये मार्केट एंटिसिपेट करेगा। लॉजिस्टिक में वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी है ब्लू डार्ट। डिविडेंड के पे ऑफ के लिहाज से बोनस भी कंपनी ने दिया था सन 2012-13 में एक बार एक डिबेंचर बोनस के नाम पे, और अदरवाइज भी कंपनी स्ट्रॉन्ग पेरेंट होल्डिंग के चलते आप ध्यान में रख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है बेसिकली है, तो आप उस लिहाज से देखिए बहुत बड़े मूव नहीं, लेकिन ये एक मूव कंसिस्टेंसी के साथ जो मूव है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, तो उससे आप नज़र रखेंगे। और एक नाम है BHEL का, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। PSU स्पेस में बस बढ़ा है, कोल इंडिया तेज़ी में, इसके अलावा कुछ दिन पहले ONGC IRCTC में न्यूज़ फ्लो बढ़ गया। कल कंटेनर कॉप की बातचीत लक्ष्मण ने की, उसके बाद बढ़िया तेज़ी थी, और आज भी MMTCS TCS से स्टॉक फोकस में रहेंगे। लेकिन BHEL को चुनने की वजह इसका OI बहुत स्ट्रांग है, और ये 62-63 का जो जोन है ये बहुत क्रूशियल है। कल गाबा सर ने भी इस पर बाय साइड पे कॉल दी थी, उनका कहना था कि 62 रुपये के आसपास इसे अगर क्लोज हो जाता है तो ये 65 के जोन दिखा सकता है, और 62 के ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो आप उस लिहाज से BHEL पे नज़र रखें, एक अच्छी OI एडिशन है, मोमेंटम बना हुआ है, शायद ये तेज़ी इस बार इसको 65 के आसपास ले जाए, तो आप अदरवाइज इस पर नज़र बना कर रख सकते हैं। ओके अच्छा डायरेक्टर साहब, जो स्टॉक से नाम लो वो दिखाते रहिए। पहले विप्रो और इन्फोसिस को दिखाइए। और विप्रो इन्फोसिस कल आपको याद होगा IT ने एक बढ़िया रिवर्सल दिन के दौरान डिलीवर करा। इंट्राडे कल निफ्टी IT दिखाएंगे प्लीज। तो सेकेंड हाफ में जो कुछ हद तक थ्रस्ट जनरेट कर रहा था बाजार, वो IT के कंट्रीब्यूशन। कल बैंक्स तो अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट थी, अच्छा आउट परफॉर्मेंस के बाद ये देखिए मोमेंटम पकड़ा IT ने। और आज ओवरनाइट थोड़े से रिलीफ लार्जली वो फेड के प्रेशर्स से उभर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा उस ईज ऑफ कर रहा है बाजार, कवरिंग के मूव्स आ रहे हैं कल, इसीलिए नास्डैक ने भी मोमेंटम को लीड करा। कल हमने थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करा, हमारे ये IT स्टॉक सबसे अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट्स बन गए ऑफ लेट, लार्ज पॉकेट्स में। और कल एक रिलीफ था जो लाइकली शायद आज एक्सपायरी के दिन होपिंग कंटिन्यू होता है। फंडामेंटली ठीक, कुछ कंसर्न्स हैं, पिटे हुए स्टॉक्स हैं, और कंसर्न्स 10 के 10 बने हुए हैं, क्योंकि अब तो असली वो फेड एक्शंस के बाद स्लोडाउन के कंसर्न्स प्रोफाउंड होंगे। पर आज एक्सपायरी के दिन थोड़े से कवरिंग मूव्स, थोड़ा सा अपटेक शायद ये स्टॉक्स दिखाते हुए नजर आए। तीसरे स्टॉक में एक हॉटबोर्ड दिखाइए, वो दिखाइए डॉक्टर रेड्डीज का। अच्छा, टीम में मैंने कुछ रेड स्टॉक्स भी ले रखे हैं और कुछ डिफेंसिव बेट्स भी ले रखे हैं, ध्यान रखिएगा। कल अच्छा मूव बनना शुरू हुआ, आज सुबह सुबह डॉक्टर रेड्डीज को लेकर एक खबर आ रही है। इनको एक US FDA से मंजूरी मिली है, इन्होंने एक लॉन्च करा है कैप्सूल्स का, और अच्छी खासे फर्स्ट टू मार्केट 180 डे एक्सक्लूसिविटी के साथ इस कैप्सूल को इन्होंने लॉन्च किया है। प्लस फिर इसके बाद मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई, और वो एग्रेसिव ओवरवेट का कॉल 50,099 मतलब 5100 के कॉल लेकर चल रहे हैं, और ग्रेजुअल रैंप अप इनके US कारोबार में एंटिसिपेट किया जा रहा है, और इसीलिए थोड़ा सा बुलिश होते हुए थोड़ा सा डिफेंसिव है, और डिफेंसिव के साथ जाने का मन। तो कुछ दिग्गज स्टॉक्स के साथ शुरुआत कर रहा हूं। इन्फोसिस और विप्रो और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, वो लॉन्च के चलते, वो ब्रोकरेजेस के थम्स अप के चलते ये स्टॉक्स रेड पे। तो आपके 3 हुए? 3 हाँ। अच्छा, चलिए मेरी तरफ से अगले 2 नाम हैं, वो आप रेलवे स्टॉक्स पे नजर रखिएगा। कल दोनों ही स्टॉक्स, करनेक्स माइक्रो भी और टीटागढ़ वैगन भी, ये दोनों साल के ऊपरी स्तरों के आसपास ही कामकाज कर रहे हैं। दोनों को चुनने की वजह, पहले डिफेंस में जिस तरह से ऑर्डर्स इनफ्लो काफ़ी बड़ा था, उसी तरह से रेलवे की तरफ से भी ऑर्डर इनफ्लो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रिसेंटली वो कल आशीष ने आपको एक वो भी दिखाया था वीडियो भी, जिसमें जो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब जबरदस्त ट्रेन। मुंबई अहमदाबाद चलेगी तो एक बार मन है उसमें जान बैठने का। मुंबई दिल्ली वेले चल रहा है, मैं तो पहले तो मुंबई अहमदाबाद चलनी है। तो मुंबई अहमदाबाद 1 घंटा मैक्सिमम, 1 घंटा 2 घंटा रोकेंगे नहीं क्या? वापी सूरत रुक के जाएगी, ऐसा थोड़ा है। तो फिर फायदा क्या हुआ? चला देख के ये तो ऐसे चलेगी नहीं, पॉइंट टू पॉइंट चलेगी तो मजा लगेगा, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट चलना नहीं है। पर एक बार देख बैठना है मुझे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का आप
टर्न अराउंड देख रहे हैं, एक ऐसा भी समय था ट्रेन में जहां पर मतलब बर्थ ऐसी होती थी जिसको उसके बाद बैठ के उठने के बाद हालात खराब होते थे। हाँ जी, मेरे लिए तो एक सी चेंज था, पता है, अपने चाइल्डहुड में जब वो रेड से ब्लू डब्बे लेकर आए थे। इतना सूदिंग था, इतनी आदत हो गई, लाल ब्रिक रेड वाले डब्बे आपको याद होगा, उसके बाद ब्लू आए थे, वो एक सी चेंज था मेरे लिए। और अब आप राजधानी में जो तेजस चलती है बॉम्बे डेली, वो तो लीग हेड है। और अब ये बहुत अच्छी लगी, व्हाइट कलर की बहुत अच्छी लग रही थी। तो एल्यूमिनियम के कोचेस आ गए, आप खुद ही देख रहे हो, टीटागढ़ ने लॉन्च किया एल्यूमिनियम के कोचेस। तो इस तरह के बड़े डेवलपमेंट रेलवे में हो रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में मासिव खर्चा है। कर्नेक्स को एक बड़ा ऑर्डर भी रिसेंटली कुछ दिन पहले मिला था, जहाँ पे ये लोग एंटी कोलिजन डिवाइसेस प्रोवाइड करा रहे हैं। ये पहले भी काफ़ी चर्चित रहा है कर्नेक्स माइक्रो, लेकिन अब ये टीटागढ़ कर्नेक्स यहाँ पे बस बहुत बढ़ रहा है और न्यूज़ फ्लोज ज़्यादा है। ये कंपनी इंडिविजुअली मेट्रो रेल के लिए कोचेस प्रोवाइड करा रही है। रेलवे आईसी जो अपनी कोच फैक्ट्री है ICF चेन्नई में, उससे तो सर्विसेज ले ही रही है, वहाँ तो ऑर्डर इनफ्लोज दे ही रही है, लेकिन प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनके साथ भी रोप इन कर रही है। तो ये ऑर्डर इनफ्लोज बढ़ना और एक्सपेंशन इस पूरे स्पेस के अंदर जो डिफेंस के अंदर हुआ है, वो शायद यहाँ भी होता हुआ दिखाई पड़े। तो आप इन स्टॉक्स पे फोकस करिए, हो सकता है जो मोमेंटम बना है ये कैरी फॉरवर्ड हो, ईयर हाइस के आसपास ऑलरेडी दोनों चल रहे हैं। तो टीटागढ़ कर्नेक्स दो और नाम जिन पर आप नजर रखेंगे। बिल्कुल ठीक है, आप रखिए इन स्टॉक्स को और क्विकली बाकी के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हाईलाइट कर देता हूं। भारती एयरटेल, कल बड़ा तगड़ा एक्शन का दिन था। जब डील हुई थी सुबह सुबह मार्केट खोलते हुए, तभी क्लैरिटी आ गई थी कि कहाँ से हुई है, लेकिन वो जब तक ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं होता तब तक बताने की जरूरत नहीं थी। शाम को अपडेट आ गया कि एक पेस्टल नाम की कंपनी ने 9 करोड़ शेयर्स बेचे, 9.25 करोड़। पेस्टल क्या है? सिंगटेल का यूनिट है, और वो अब्जॉर्ब कर लिया भारतीय टेलीकॉम ने पूरा का पूरा, उससे ज्यादा ही खरीदारी कर डाली है। तो रखिए भारतीय एयरटेल को रडार पर। ये CNBC वासी एक्सक्लूसिव थी, यतिन ने मेंशन करा था और वो डील कल कल्मिनेट होती हुई नजर आई है। अच्छा, इनके सिर्फ CEO साहब के स्टेटमेंट भी पढ़ रहा था, 5G लॉन्च विद इन अ मंथ, सारे अर्बन एरियाज 2023 में कवर, वो सब अपनी जगह। जो डील व्हील कन्विक्शन जो बढ़ता है थोड़ा सा, प्रमोटर्स अब्जॉर्ब कर लें, तो इसलिए इन ग्रीन। तालना प्लेटफॉर्म कई दिनों से मेंशन कर रहा हूं, आज अगर राइट कर रहे थे तो थोड़ा वॉच आउट करेंगे, है ना। और आउटकम अवेटेड है, बायबैक की बोर्ड मीट है। लाइकस लिमिटेड को रेड लेके जा रहा हूं। कल ये स्टॉक पिटना शुरू हुआ तगड़ा, वॉल्यूम्स पिकअप हुए। इसमें कल अपडेट आया कि कोई केडिया ने 2.71 लाख शेयर्स बेच दिए। अब इसकी शेयरहोल्डिंग पैटर्न में एक ही है, विजय केडिया साहब, जिनके पास 9-9.5% के आसपास स्टेक था, जिसका एक बड़ा चंक कल बिकता हुआ। आई एम अज्यूमिंग कि केडिया वही होंगे, ये सिर्फ अजम्पशन है, पर केडिया नाम से आया, स्टॉक पिटा है, ओवरहैंग थोड़ा सा रहेगा। लाइकस को मैं इन रेड लेके चल रहा हूं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर बचे हुए 4 स्टॉक्स। अब देख रहे हैं सीधा सौदा, और अब तक हम दोनों की तरफ से 6 स्टॉक आपको बताए जा चुके हैं, और अभी भी 4 स्टॉक्स बाकी हैं। एक बार SGX निफ्टी को लेकर आइए, किस तरह की सिचुएशन है कि कुछ देर पहले तक तो 100 अंकों के आसपास की बढ़त वहाँ पर देखने को मिल रही थी, और अभी भी प्रिवेल कर रही है। एटलीस्ट करीब 0.5% से 1% के आसपास, 105 अंकों के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। आगे जो मेरी तरफ से कुछ नाम है उसमें फंड एक्शन ज़्यादा है। ब्लू स्टार है पहला नाम रहेगा, जहां पर SBI म्यूचुअल फंड की तरफ से करीब 1/4% हिस्सेदारी और बढ़ाई गई है। ये 2 सितंबर को SBI म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी बढ़ाई थी, और अब जो टोटल होल्डिंग है वो 7.5% के आसपास पहुंच चुकी है ब्लू स्टार में। नज़र रखिए इस स्पेस पे भी, जहां पर बड़ा फंड एक्शन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा MEP इंफ्रा प्रमोटर ने, मतलब इसको चुनने की और कोई वजह नहीं है, सिर्फ ये न्यूज़ फ्लो ही है जिसके आधार पर आप इस पर नज़र रखेंगे। MEP इंफ्रा में प्रमोटर ने करीब 1% स्टेक ओपन मार्केट से खरीदा है। 29 से लेकर 30 अगस्त के बीच में ये हिस्सेदारी खरीदी गई है, और न्यूज़ फ्लो के दम पे शायद यहाँ पर कुछ मूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, लेकिन सिर्फ न्यूज़ फ्लो के दम पर आप इस पर नज़र रखेंगे। कोई ऐसा और बड़ा फंडामेंटल बदलाव नहीं है, सिर्फ ये न्यूज़ फ्लो है जिसके आधार पर आप इस पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा CG पावर भी एक फंड एक्शन की बात आशीष भारती में कर रहे थे, एक बड़ा फंड एक्शन जो है यहाँ पर भी होता हुआ दिखाई पड़ा है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिंगापुर ने करीब 1.38 करोड़ शेयर बेचे हैं। एक बड़ी क्वांटम में शेयर बिके हैं, लेकिन इसके सामने जो शेयर एब्जॉर्ब किए हैं वो किए हैं DSP ने। अलग अलग स्कीम्स में करीब 98.78 लाख शेयर खरीदे हैं। HDFC लाइफ ने 35 लाख शेयर खरीदे हैं, और करीब 5 लाख जो है वो सोसाइटी जनरल की तरफ से लिए गए हैं। तो बड़ा फंड एक्शन और इस तरह के बड़े क्वांटम में स्टॉक बिकने के बावजूद भी उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेना इन लेवल्स पे 13 रुपये 14 रुपये से टर्न अराउंड स्टोरी बनी, धीरे धीरे वो पिकअप करी,
और 240 रुपये के आसपास के हाईज, वहाँ से टूटने के बाद ये शेयर यहाँ कामकाज कर रहा है। मुरगप्पा ग्रुप की कंपनी है, क्वालिटी में एज ऑफ नाउ तो कोई सवाल नहीं है, नंबर्स भी ठीक ठाक थे, तो क्वालिटी ठीक है, फंड एक्शन भी अच्छा है। अगर कहीं डिप मिल जाए तो आप उसको फर्दर देख सकते हैं हरे निशान के लिए। और इसके अलावा लास्टली एक स्टॉक रहेगा इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन। ये थोड़ा इसका रिस्की बेट होगा, तो बहुत ही क्विक ट्रेड्स इसमें आप रखिएगा। एक ब्लॉक है 2000 करोड़ रुपए का, जो कि बड़ी ब्लॉक डील है, गंगवार फैमिली बेचेगी और ये ब्लॉक डील 1850 रुपये के दाम पर होगी। ये मॉर्गन स्टैनली इसमें लीड मैनेजर है। तो ये ब्लॉक में अगर ये शुरुआती नीचे डिप दे भी देता है तो हो सकता है इमीडिएटली पुल बैक भी आ जाए, क्योंकि एक तरफ ये ऑलरेडी ब्लॉक डिस्काउंट करके बैठा है कल की तेज़ बिकवाली में, दूसरी तरफ क्रूड में इतनी तेज़ गिरावट आई है कि वो गिरावट की वजह से इसमें शायद डाउनसाइड कैप्ड हो जाए। तो उसको आप ध्यान रखिएगा कि फेस्टिव डिमांड और बाकी चीज़ें भी इसके लिए सो फार टेलविंड का काम कर रही हैं। तो इसीलिए एक नीजक रिएक्शन अगर इसमें देखने को मिलता है तो ये पलट भी सकता है। तो इसीलिए आप बहुत ही कॉशियस और कंजर्वेटिव स्टांस के साथ इसमें आज आप ट्रेड करिएगा। पहला झटका नीचे का और बाद के झटके शायद ऊपर के आ जाए, तो इसीलिए ध्यान संभल के आप यहाँ पे कोई कॉल लीजिएगा। अच्छा, क्विकली मेरी बची हुई टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। कच्चा तेल हाईलाइट है भाई, कल छोड़ा था $94 के आसपास, आज है $88-89 पे। जो क्रूड कूल ऑफ हो रहा है उसमें पहले ओएनजीसी वैसे कल रेड लिया था, एंड में घूम गया, तो जरा ध्यान रखिएगा। पर आज रेड लेके चल रहा हूं और ज्यादा दबाव वाली साइड पे नहीं जाके मैं क्या कर रहा हूं, खबरों का टेलविंड लेके तेजी कर रहा हूं। वो है पेंट स्टॉक्स, और पेंट स्टॉक्स में जो ज्यादा बीटन डाउन पॉकेट्स हैं उनको रडार पे लेकर आया। फेस्टिव सीजन आ रहा है, क्रूड मैसिवली करेक्ट कर रहा है, स्वीट स्पॉट पे कंपनीज आ रही है। बर्जर पेंट्स पहला, आगे बढ़ाइए तो कंसाई नैरोलैक पेंट्स नजर आएगा, जिसके साथ तो ये नए लॉन्चेस, ऑटो को लेकर बुलिशनेस, उसका एडेड तड़का, क्योंकि बाकी सब डेकोरेटिव में ज्यादा है। इकलौता कंसाई है जो डेकोरेटिव और इंडस्ट्रियल के बीच में एक 50-50 का बैलेंस है, तो इंडस्ट्रियल का अच्छा तड़का है, इसीलिए कंसाई नैरोलैक। और तीसरा जाते जाते इंडिगो पेंट्स, इन्होंने इंटरग्लोब की बात करी, वो इंडिगो एयरलाइंस है, ध्यान रखिएगा, मेरा इंडिगो पेंट्स है। इंडिगो पेंट्स इन ग्रीन, क्योंकि ये भी पिटा हुआ और शायद आज ये पेंट एज अ पॉकेट अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा दे। एशियन पेंट तो दिखा ही रहा है, इन सब की बारी। भाव भी सेम हो गए ऑलमोस्ट, हाँ, इसलिए जरा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन। और सबको आदत है इंडिगो लॉन्ग करिए, इंडिगो शॉर्ट करिए, क्योंकि वो अभी भी वो इंटरग्लोब की जगह सब इंडिगो ही बोलते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए, जब लॉन्ग शॉट होता है आमतौर पर अनटिल अनलेस स्पेसिफाइड, वो इंटरग्लोब एविएशन की बात हो रही है। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्विकली मेरी 10 की जो आज की सीधा सौदा टीम है, वो आपकी स्क्रीन। विप्रो, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डीज, भारती एयरटेल, तानला प्लेटफॉर्म्स, सब इन ग्रीन। लाइकेस ओएनजीसी को रेड लेके चल रहा हूं, और क्योंकि क्रूड करेक्ट हो रहा है तो बर्जर, कंसाई और इंडिगो में भी ग्रीन रखा है। कई तस्वीर नाम है, उनमें न्यूज़ फ्लोज के दम पर ज़्यादातर स्टॉक्स को चुना गया है। इसमें पहला नाम जो आपको दिखाई पड़ेगा वो है रामकृष्ण फोर्जिंग का, बोर्ड मीटिंग है उससे ठीक पहले आप उस पर नजर रखें। एबी फैशन ऑलरेडी नए हाइस पर है, ब्लू डार्ट नए हाइस पर है। बीएचईएल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, वो शायद कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। रेलवेज में आप कर्नेक्स, टीटागढ़ वैगन जैसे स्टॉक्स पर नजर रखें, बढ़िया ऑर्डर डिसबर्समेंट यहाँ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फंड एक्शन था ब्लू स्टार में, एमईपी में, सीजी पावर में, सिर्फ फंड एक्शन के दम पर आप इनके ऊपर नजर रखेंगे। और लास्टली इंडिगो, ये एक रेड ट्रेड है, लेकिन इसमें ध्यान से आप ट्रेड करिए कि ब्लॉक के अलावा बाकी जो ट्रिगर हैं वो इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं, तो हो सकता है उन ट्रिगर्स का भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े, तो आप उस लिहाज से आप इस पर नजर रखेंगे। तो अब सीधा सौदा को ही समेटेंगे और मुनाफे की तैयारी लेकर आशीष तो हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ वीरू भी दिल्ली से अब मौजूद है बातचीत करने के लिए। तो वीरू, आज सिचुएशन, माहौल सब बेहतर साइड पे दिखाई पड़ रहा है। चचा फूफा की सिचुएशन भी है, जो एनर्जी है वो बनी हुई है लगातार, उनकी भी तेजी की तरफ। तो क्या है आज आपने क्या पिरोया? ऐसा तो नहीं, बारात दरवाजे में पहुंचने वाली है, इसीलिए चचा फूफा की एनर्जी बढ़ गई। नहीं तो आज मुझे मतलब क्या लगता है आशीष, आपको वीरू ने चचा फूफा को शामिल किया होगा या आईफोन को शामिल किया होगा? ये मुश्किल है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। वीरू कुछ भी कर सकते हैं, कुछ नया एंगल ला सकते हैं। नीरज वाजपेयी को शामिल कर लिया, हाँ। तो कुछ भी हो सकता है। हाँ। नहीं, आज क्रूड है आशीष, लेकिन बात यह है कि वॉल स्ट्रीट से भी अच्छे संकेत हैं और क्रूड भी है। बाकी आपकी सुबह की कमेंट्री सुन रहा था आशीष, मतलब आपके शब्दों में कहूँ तो ये लाल किताब का कमाल है जो रात को कल वॉल स्ट्रीट पे हुआ। लाल किताब यहाँ भी काम करती है, वहाँ भी काम करती है। अच्छा, आज है क्रूड,
आज क्रूड है सबसे बड़ी स्टोरी, तो इसी पे समर्पित है आज की 4 लाइनें। अर्ज करता हूं, गौर फरमाइएगा कि आशीष की टीम ही तो पूरी इस पे आधारित है कि जिससे नफरत थी उसी से मोहब्बत कर रहा हूं, कि जिससे नफरत थी उसी से मोहब्बत कर रहा हूं। मैं आजकल सस्ते डीजल के सपने देख रहा हूं। वाह, समझ लो कि एक यही है वो अंतर जो हम हैं उनसे उम्दा ये सबको बता रहा है। समझ लो कि यही है वो अंतर जो हम हैं उनसे उम्दा ये सबको बता रहा है। ढिंडोरा पिट रहा था जिसका 140 का, वो 90 के नीचे खिसकता जा रहा है। लिख कर लख लो कि जल्द लक्ष्मण जी आएंगे एक दिन, घट गया कल रात विंडफॉल टैक्स बताएंगे एक दिन। वाह वाह। एकदम दिल से लिखी हुई कविता है। ये मुझे लग रहा है सुबह पेट्रोल पंप की साइड से हम निकले होंगे वो नोएडा वाले, तो फिर आज याद रुके आया नहीं, ये बरवाड़ा निकले कि रुक जा, 2-3 दिन में आ रहा हूँ। वापस आ रहा हूँ। 2 दिन रुक जाओ। तो ये बहुत बढ़िया। और एक्चुअली आज की थीम क्रूड है बहुत बड़ी, जिसमें बढ़िया करेक्शन था, लेकिन बहुत कुछ हुआ है ग्लोबली। समझने की जरूरत है क्यों हम इतने अच्छे गैप अप की तैयारी कर रहे हैं और इस गैप अप को एक्सपायरी के दिन अप्रोच कैसे करना है, इस पर करेंगे डिटेल में चर्चा। शुरुआत इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ।